So my name is Avinash, and I have been in this industry for almost 10 years. So I am bachelor in fine arts, and I did my jewelry designing from IIGJ, and then I did my jewelry training from GIA Valspar as well, and software training with Gemvision as well in US. So I have started the first software I started learning, that was Rhinoceros. Obviously, I hope you all know Rhinoceros because that's the basic one. And after the Rhinoceros, I started using Matrix 6. That time it was Matrix 6. So, and then I learned Matrix 6, and then Matrix 7 came, 8, 9, then 9 discontinued. And then Matrix Gold came. So, I have used all these software, and I am also, I have been associated with IIGJ, Indian Institute of Gem and Jewelry, Delhi. So there I was senior CAT faculty, and after that last year I joined Gemvision as a full-time Matrix Gold instructor, and handling all the training and support part in India and South Asian countries. So Matrix Gold is the latest software in the series of Matrix. So I've seen you guys are already using Matrix Gold. So what the basic difference, you know what is the basic difference between Matrix and Matrix Gold? How many आप लोग कब से सॉफ्टवेयर को यूज करें? You guys are comfortable in Hindi? Yeah. So since when you are using the software Matrix Gold, how much time? 3 months have passed. Oh, you just started? Yeah. Okay. 1 month. 1 month. 1 month. Yeah. So you started from Matrix Gold only, or you started from Rhinoceros? Started from Rhinoceros. Okay. So I tell you, have you guys heard about Matrix or Matrix 9, 8 or previous versions? No. You've heard, but Never tried. Okay. So what happened in Matrix? Like Matrix software was very good software, but the software was not parametric. The thing is, like हम लोग जिस फील्ड में हैं इन कैड में लाइक हमेशा मुझे भी पर्सनली ये चीज़ फील होती थी कि आप लोग कैड में काम करते हैं, सो डिज़ाइन बनाने में तो टाइम लगता है हमको, उसके बाद अगर डिज़ाइन में किसी ने चेंजेस बोल दिए सो दैट इज़ मोर टाइम टेकिंग, बिकॉज हमने पूरा ध्यान लगाकर हमने टाइम इन्वेस्ट करके वी क्रिएटेड अ डिज़ाइन, एंड देन मैनेजर केम, उसने बोला नहीं काम करो आप, तो उसको स्टोन को जो है वो बड़ा कर दो, एंड जस्ट टू रीसाइज इट हमें वो कई बार पूरा मॉडल हमको दोबारा बनाना पड़ता था. दैट्स वॉज द चैलेंज. सो जब आप कंपनीज में आप काम करते हो तो वहाँ पर देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर कि भाई यू नीड टू गिव डिज़ाइन इन अ डे एटलीस्ट 2-3 डिज़ाइन दे वांट फ्रॉम यू, एंड इफ़ यू आर वेस्टिंग टाइम इन एडिटिंग सो आप वो आउटपुट नहीं दे पाते हैं. ठीक है. सो इसीलिए फिर जो आपका मैट्रिक्स गोल्ड है वो डेवलप किया गया, बिकॉज मैट्रिक्स गोल्ड हैज़ द पैरामेट्रिक फीचर्स. व्हाट पैरामेट्रिक इज, इन पैरामेट्रिक चीज़ें आपकी आपस में कनेक्टेड होती हैं. जस्ट लाइक ग्लास है, ये 4 ग्लासेस हैं यहाँ पर, लेकिन अभी कैसे हैं, ये सारे के सारे कनेक्टेड है, अटैच है एक दूसरे से. सो अगर मैं इस ग्लास को यहाँ से उठाता हूँ या इसको मैं ब्रेक करता हूँ तो वो भी इफेक्टेड होंगे सारे के सारे, बिकॉज ये सारे कनेक्टेड हैं. सो इन अ सिंपल लैंग्वेज दिस इज पैरामेट्रिक. इफ आपकी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं देन यू कैन चेंज वन थिंग एंड अदर थिंग्स विल चेंज ऑटोमेटिकली इन द सेम प्रोपोर्शन. सो इसमें क्या होता है कि आपने एक डिज़ाइन बनाया, and if you want to create more variations, if you want to create a collection over a single motif, that you can create within 2-3 clicks, as simple as that. So जो अभी हमारा जो आज का क्लास का जो था वो मेरा ये था कि सबसे पहले व्हाट इज पैरामेट्रिक, दैट आई शो यू ऑब्वियसली. लाइसेंसिंग, किस तरीके से सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग होती है. मैट्रिक्स गोल्ड के अंदर क्या आपके पास नए फीचर्स हैं, व्हाट यू कैन अचीव यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर. एडवांस, लाइक आप बेसिक पर हैं, आप कितना एडवांस पर यू गाइस कैन अचीव वो आपका है, आपके प्रीवियस वर्जन एंड देन रेंडरिंग. ठीक है. सो मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा वो. ठीक है. सो मैट्रिक्स गोल्ड जो आप लोग जो बनाते हो चीज़ें इसके अंदर वो किस तरीके से काम करती हैं. ठीक है. क्योंकि इसके अंदर आपका बैक एंड पर एक कोडिंग काम करती है. ठीक है. जो कोडिंग होती है ऑब्वियसली हम लोगों को इतनी कोडिंग आती तो फिर हम यहाँ थोड़ी ना होते. तो ये जो कोडिंग होती है वो सारी बैक एंड पे काम करती है. हमें सिर्फ वैसे ही लाइक आपको सिर्फ वो स्वीप 1 या स्वीप 2 ही दिखेगा जो हम नॉर्मल करते हैं. लाइक वी क्रिएटेड अ कर्व, वी क्रिएटेड सेक्शन, अप्लाइड स्वीप, डन.
लेकिन उसको पैरामेट्रिक करने के लिए लॉट ऑफ कोडिंग इज रिक्वायर्ड। तो वो सारा का सारा सब कुछ बैकएंड पे चलता है, हमको सामने वो वैसा ही दिखेगा जैसा हम राइनो पे काम कर रहे हैं। सो किस तरीके से इसमें कंपोनेंट्स काम करते हैं, ये एक ग्राफ होता है, जो भी आप डिजाइन क्रिएट करते हो एक ग्राफ होता है जो आपके बैकएंड में चलता है, ठीक है। आर यू अवेयर ऑफ ऑल दीज टू कमांड्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे मैट्रिक्स बोर्ड में इफ आई वांट टू क्रिएट अ रिंग, ठीक है, सो क्या होगा, मैं सबसे पहले एक रिंग ले लूंगा, देन आई पुट अ प्रोफाइल ऑन इट, देन स्वीप से मेरे पास रिंग आ गया, ज्योमेट्री, ठीक है। मैं जो पार्ट है उसको आई एम रेफरिंग एज ज्योमेट्री, ठीक है। देन ऑन द रिंग आई हैव एक्सट्रैक्टेड एन आइसोकर्व, ठीक है। देन on that isocurve I have created gems using gem on curve, ठीक है। Then on gems I have applied cutters, I have applied settings, channel, prompts, whatever. Okay, on the gems I have applied all these things, and then I did Boolean difference of metal with all these things, and I achieved this model. Now you can see all the motifs are connected to each other. So if I change anything, suppose if I change ring rail, all these elements will change. If I change the gem size or gem shape, all these things will adapt automatically. So that is the power of matrix code, in which you can save a lot and lot of time. Okay? Now I'll show you कि ये ग्राफ जो है मैंने कैसे बनाया, ठीक है। So first हमने यहाँ पर था ring rail, okay? I've taken a ring rail. I've taken this ring rail, and then on ring rail I'm going to put a profile, ठीक है। So I go to profile placer and I pick the second number profile, which is with rectangle one. Okay. Then I am taking the width as 2 mm. Okay. Then I activated auto sweep. So you see, tools are plugged into each other, so you don't need to apply command separately. Like आप section बना रहे हो, then आप again आप sweep apply कर रहे हो. There is a button you can directly activate. Okay. Now this is my geometry, metal ring part. Fancy prompts, so there are different terms. Okay. So changing my section to new. Okay. And after that, again I am going to apply microsetting, but this time I am applying it between gems so that I can create a partition between them. Okay. Now I am going to apply one channel also so that I can create a center line. So I have placed all the cutters. Okay. So हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं. Now I just need to apply Boolean difference of this geometry to these cutters. Okay. So I have picked Boolean difference, select first surface, enter, selected second surfaces, enter. Boolean done, enter. ठीक है. Now this design is completely parametric. So अगर आप मुझे बोलोगे आज 6 महीने बाद, साल बाद आपने मेरे को बोला कि भाई हमारे पास क्लाइंट का ऑर्डर आया है, बट क्लाइंट का जो रिंग साइज है दैट इज US 10. सो मुझे अगेन ये रिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको राइनो में बना रहे होते तो आपको ये चीज़ वापस से क्रिएट करनी पड़ेगी, बिकॉज राइनो डजंट हैव दिस पैरामेट्रिक थिंग. सो
सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एडिट रिंग साइज जो 7 था मैंने उसको क्या किया 10। चेंज। अगर आपने बोला कि भाई क्लाइंट का बजट जो है वो कम है, हमें कुछ नंबर ऑफ डायमंड्स कम करने होंगे, सो पहले क्या होता था कि आपको वो चीज़ हटाने के लिए आपको अनग्रुप करना होगा, देन आप उनको डिलीट करेंगे, देन जो ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स को आपको अनट्रिम करना होगा। इफ़ वो अनट्रिम हो रहे हैं तो, अगर वो अनट्रिम नहीं हुए तो आपको वो पूरा का पूरा मेटल दोबारा से क्रिएट करना होगा। लेकिन अभी अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई मुझे जो है इसमें से आप दोनों साइड से 2-2 डायमंड्स या 3-3 डायमंड्स कम कर दो, ठीक है, सिंपल है। आप जेमन कर्व में गए, यहाँ पर आप गए एंड आपने यहाँ से स्टोन को मूव कर दिया। बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो बूलियन डिफरेंस करने के बाद भी मैंने जब स्टोन्स को मूव किया तो मेरे कटर्स आपके जो थे वो उसी के साथ चले गए, एंड बूलियन को वो फॉलो कर रहा है। तो जब भी मैं एंटर करूँगा यहाँ पर इस तरीके से आएगा, ठीक है। किसी ने बोला कि भाई मेरे को ये जो यू जो आपका कट है आई वांटेड विद डीप सेटल से वो सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बूलियन डिफरेंस करने के बाद भी इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी कोई भी चीज़ जो है वो इरेज हो जाती है। इसमें हमेशा आपकी चीज़ जो है वो रिटेन करके रखता है सॉफ्टवेयर, चाहे आपने उसको बूलियन डिफरेंस किया है या नहीं किया। मैंने बूलियन डिफरेंस किया है तो वो आपको हिडन में दिख रहे हैं, लेकिन दिख रहे हैं वहाँ पर। सो ये क्यों हमारे पास हमेशा होते हैं, ताकि हम इसको पैरामीट्रिक को मेंटेन करके चलें। सो इन दिस कंडीशन अगर मुझे इसका जो यहाँ से जो कटर का जो शेप है मुझे अगर थोड़ा सा डीप करना है या उसको चेंज करना है, एंड देन आई हिट एंटर की, इट्स अपडेट। सो दिस इज पैरामेट्रिक, जो कि पहले कोई भी सॉफ्टवेयर जो थे वो पैरामेट्रिक नहीं थे। आप लोग लकी हो कि आप लोगों ने स्टार्ट ही मेटल्स बोर्ड से किया है, बट लाइक जो आपसे पहले हैं या जो ऑलरेडी इस लाइन में हैं, अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे तो उनको आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे लिए तो जस्ट 2-3 क्लिक्स में हो जाती है। इवन माई सेल्फ मैंने भी बहुत मेहनत की है इस पर, क्योंकि जिनको आप कहीं भी आप काम कर रहे हो, अगर मुझे कैड की नॉलेज नहीं है तो मेरे लिए तो बिल्कुल जीरो है ना। मैं तो आपको बोल दूंगा भाई आप एक काम करो, ये रिंग मेरे लिए बना के दे दो। अब आपको वो लगाना पड़ेगा ना पूरा का पूरा टाइम कि भाई आप मुझे समझा रहे हैं, नहीं सर हमको तो नेटवर्क सर्विस लगाना पड़ेगा, स्वीप लगाना पड़ेगा। मेरे लिए तो सब जीरो है। नेटवर्क सर्विस को क्या होता है, मुझे रिंग चाहिए आपसे और वो आप उस टाइम में डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन यही चीज़ अब आपके पास क्या है कि इन मैट्रिक्स बोर्ड अगर आप लोग काम करेंगे तो आप ये चीज़ अचीव कर पाते हैं। सो मैट्रिक्स बोर्ड की वर्किंग आपकी बाकी सॉफ्टवेयर से थोड़ी सी अलग हो सकती है इनिशियली, क्योंकि आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आप कनेक्शन किस तरीके से क्रिएट करोगे डिज़ाइंस के बीच में। क्योंकि आपको अगर एक रिंग बनानी होगी आप फटाफट बना दोगे, रेल ली, सेक्शन लिया, स्वीप किया, रिंग बन गई। बट पैरामेट्रिक बनाने के लिए यू नीड टू एस्टेब्लिश दैट कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स, सो दैट आप एक एलिमेंट चेंज कर रहे हो आपका बाकी सारा भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से रखनी है। जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक और मॉडल क्रिएट करता हूँ। तो सपोज मुझे एक कैथेड्रल एंगेजमेंट रिंग जो है विद हेलो मुझे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं टूल से जाकर एक रिंग लोड करता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार मेरा रिंग का जो शेप है वो दैट इज डिफरेंट। ठीक है, अभी मुझे मेटल पार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बोर्ड के अंदर आपका क्या है कि काफ़ी सारे टूल्स जो हैं जो इन अ सीक्वेंस यूज होते हैं, उनको हमने क्लब किया हुआ है। जैसे कि अभी मुझे क्या करना है, मुझे सेक्शन बनाना है, मुझे स्वीप करना है, मुझे जैमन कर्व करना है, मुझे प्रॉम्स प्लेस करना है, मुझे बूलियन डिफरेंस करना है। ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट साथ में यूज़ करते हैं, चाहे हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करें। सो यहाँ पर क्या है, आपके पास जैमिन चैनल का ऑप्शन है, ठीक है। आपने जैमिन चैनल पे आपने क्लिक किया, आपने इनसाइड रेल सेलेक्ट किया एंड देन यू सेलेक्टेड द आउटसाइड रेल। तो सारी चीज़ें आपकी एक बार में इन वन क्लिक, ठीक है। आपने मेटल पार्ट का पोजीशन जो है मूव किया, डायमंड्स आपको जो है थोड़ा शोल्डर्स पे अप चाहिए, नंबर ऑफ जैम्स आपको चाहिए 7, डन, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर मेटल पार्ट क्रिएट कर लिया। विद इन 2 क्लिक्स हम लोगों ने ये चीज़ क्रिएट कर ली, ठीक है। अभी हमको सेंटर में एक जैम को क्रिएट करना है।
अभी मेरे पास दो ऑप्शन है जैम को लाने के लिए, या तो मैं जैम से एक जैम लोड करूँ और उसको मूव करके प्लेस कर दूँ, लेकिन उसमें क्या होगा कि मैं जैम में और रिंग रेल में कनेक्शन नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, मैं उस कनेक्शन को ब्रेक कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जब भी अगर आप रिंग में चेंज करोगे ना, तो रिंग तो चेंज होगी लेकिन सेंटर जैम जो है वो वहीं पर रह जाएगा, बिकॉज कोई कनेक्शन नहीं है उनके बीच में। तो अगर मुझे कनेक्शन वहाँ पर रखना है, वो ग्राफ जो मैंने दिखाया था वो ग्राफ आपको मेंटेन करना है, सो इन दैट कंडीशन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ जैम यू यूज जैम ऑन रिंग रेल। ठीक है, आपने जैम ऑन रिंग रेल पे क्लिक किया, वो आपसे रिंग रेल पूछेगा, आपने रिंग रेल सेलेक्ट किया, अभी आपका जैम है। इसको करने का क्या फायदा हुआ कि अगर मैं अपना रिंग में कुछ भी चेंज करता हूँ, ठीक है, अभी हमें येलो क्रिएट करना है। सेटिंग्स में हमारे पास येलो रेडी है ऑलरेडी, आपने स्टोन को सेलेक्ट किया एंड देन येलो आपने फायर अप किया, यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्पेस निकालता हूँ, ठीक है, येलो भी आ गया। अभी सेंटर स्टोन के लिए भी हमें कुछ ना कुछ एक सेटिंग चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट सेटिंग जो है मैं वो क्रिएट कर देता हूँ, मैं कॉल इट विद 6 प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, ये जस्ट बिकॉज मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये प्रोडक्शन फ्रेंडली नहीं है, ये चीज़ गलत है, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ रेंडरिंग के लिए कि आप किस तरीके से आप लोग उसको दिखा सकते हैं। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में आप किसी भी जो भी आपको चीज़ दी गई है ना, जैसे कि मैंने जैमॉन रिंग रेल यूज़ किया, ठीक है, लेकिन आप जैमॉन रिंग रेल के अंदर भी आप जो है आप जैम की हाइट और जो बाकी चीज़ें हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास जैमिन चैनल अगर आपने यूज़ किया है, सो आपके पास मेटल का सेक्शन, प्रोम का सेक्शन, स्टोन का शेप, स्टोन का साइज, टेपर, आपके पास ये सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक कॉलेट क्रिएट किया। ठीक है, कॉलेट रेडी कर दिया। अभी यहाँ पर भी मुझे कुछ एक मेटल पार्ट बनाना होगा सो दैट रिंग में ग्रिप रहे। ठीक है, सो अगेन आई पिक प्रोफाइल प्लेसर। ठीक है, मैंने ऑटो सीप ऑन कर लिया ताकि मुझे पता है मेटल किस वेट का अच्छा लगेगा। ठीक है, सो आई थिंक बात करते करते मैं विद इन 2 या 3 मिनट्स में रिंग क्रिएट कर ली। एंड अब आप इस रिंग को अगर आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपको लगता है कि भाई स्टोन का साइज जो है वो चेंज होना चाहिए, आप कर सकते हो। आपको लगता है कलेक्शन ही क्रिएट करना है कि एक प्रिंसेस में होनी चाहिए, एक पियर में होनी चाहिए, एक ओवल में होनी चाहिए, सिंपली आपको आप क्लिक करोगे वो यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देगा कि वो किस टूल के अंदर है। ठीक है, तो आपने जैमॉन रिंग रेल पर आप गए एंड यू पिक स्टोन एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो आप एक कलेक्शन बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी। सो मैट्रिक्स के अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हो जो बाकी सॉफ्टवेयर में आपके पास नहीं है। सो इन मैट्रिक्स गोल्ड एक सिंगल सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 5 सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मिलते हैं इन मैट्रिक्स को। सो द फर्स्ट इज राइनो 7 एंड अभी राइनो 8 आने वाला है, तो अब आपको राइनो 8 मिलेगा। सो जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर आप लोग जो देखते हो वो आपको मिलेगा राइनो 7। सो राइनो 7 के जो भी एडवांस फीचर्स हैं, क्वाड रीमैश है, आपका रिविट है, आपका सरफेस एनालाइज करना है, आपको PBR मटेरियल्स क्रिएट करने हैं, फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल्स क्रिएट करने हैं जिससे रेंडरिंग और आपकी थोड़ी
मतलब जो है वो रियलिस्टिक लगे, वो अगर आपको क्रिएट करना है। आपके पास अगर आपको क्या कहते हैं, जैसे कि ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन अगर मैकेनिकल ड्राइंग्स होती हैं तो उसमें हमें काफ़ी सी चीज़ें देखनी होती हैं कि सरफेस की डेंसिटी और वो सब कितना जा रहा है, तो वो सब भी आप इसमें देख सकते हो। तो वो सारा कुछ आपको जो इसके अंदर मिला हुआ है, जो Rhino 7 के अंदर जो लेटेस्ट है, वो सब कुछ आपको मैट्रिक्स गोल्ड के अंदर मिलता है, बिकॉज मैट्रिक्स गोल्ड इज डिजाइन्ड ऑन Rhino 7 बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो आपको Rhino की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो आपको मिल रही है, ठीक है। प्लस दूसरा आपको क्या मिल रहा है, दूसरा आपको मिल रहा है मैट्रिक्स गोल्ड, क्योंकि हमारे पास जो है एक कोई ज्वेलरी ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप Rhino में आप काम करते हैं तो यू डोंट हैव स्टोन्स, यू डोंट हैव कटर्स, यू डोंट हैव शैंक, यू नीड टू क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके सामने वो ज्वेलरी ओरिएंटेड सारे टूल्स हैं। आपको मेटल वेट है तो आपको वो गोल्ड में बताएगा, आपका डायमंड्स है तो कैरेट में आएंगे, ये सारी कुछ चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। सपोज ये डिज़ाइन मैंने रेडी कर लिया, मुझे प्रोडक्शन में भेजना है, एंड प्रोडक्शन गाइस दे ऑलवेज वांट डिटेल कि भाई आपके डिज़ाइन का क्या मेटल वेट है, क्या उसके अंदर स्टोन्स लगे हुए हैं, कितना कैरेट है, हम प्राइसिंग उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। सो आपके पास एक क्लिक पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। आपने टेक रिपोर्ट पे क्लिक किया, आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में आ गई। वही डिज़ाइन के 4 व्यूज़ हो गए, स्टोन का मैप हो गया, कहाँ पर क्या स्टोन लगा है, आपके पास स्टोन की रिपोर्ट सेपरेटली है कि भाई राउंड और प्रिंसेस कितने हैं, मेटल वेट्स आपके पास हैं। आप यहाँ पर अगर कुछ एडिशनल आप एंटर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आप उसको टाइप कर लो कि भाई डिज़ाइन में सैंड ब्लास्टिंग है, डिज़ाइन रोज गोल्ड में बनेगा, या डिज़ाइन के अंदर आपको ये करना है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपके पास डेट का ऑप्शन है, डिज़ाइनर किसने है, जिसने बनाया है, या क्लाइंट कौन है, आप उसका नाम लिख सकते हो, और प्राइसिंग है, ये सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हो ना, इस तरीके से। मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर एडिशनल नोट्स, कुछ भी जो भी आपके नोट्स हैं वो यहाँ पर आ गए। प्राइसिंग आपने यहाँ पर आपने जो है एंटर कर दी, जो भी है, एंड यू कैन सेव दिस। सो आप किसी को भी आप एक क्लिक में आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, बिकॉज पहले हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं था। हमको क्या करना पड़ता था, डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट लेना पड़ता था, फिर हम टाइप करके लिखते थे सब कुछ। एंड ऑब्वियसली जब आप प्रेजेंट करोगे किसी को तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो ये वाली चीज़ ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगती है अगर हम किसी और को दिखाते हैं जिसको कैड नहीं भी आता, ठीक है। तो दूसरा सॉफ्टवेयर जो है आपको वो मिलता है मैट्रिक्स गोल्ड, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। थर्ड जो आपको मिलता है दैट इज सबडी क्लेव, ठीक है। सबडी आपका जो है और क्लेव, ये आपके क्या काम आते हैं अगर आपको ऑर्गेनिक मॉडलिंग आपको जो है वो करनी है। यू वांट टू क्रिएट फेस और एनिमल्स और ऑर्गेनिक थिंग्स, किसी का हाथ बनाना है एक्चुअल, या जो भी इस टाइप की आपको मॉडलिंग करनी है, तो वो हमारे को स्प्लाइन मॉडलिंग से जो है वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे पास जब हम स्प्लाइन मॉडलिंग करते हैं, स्प्लाइन मॉडलिंग से मेरा मतलब है दैट कि आप लोग ये कर्व्स ले रहे हैं, सेक्शंस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें। बिकॉज अगर आप लोगों ने कभी राइनो देखा होगा तो वहाँ पर लिखा होता है नर्व सॉफ्टवेयर, NURBS, नर्व्स मॉडलिंग होती है ना, तो दैट नर्व स्टैंड्स फॉर नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बी स्प्लाइन, ठीक है, भूल जाना कोई बात नहीं ठीक है। बट नर्व्स में क्या होता है कि चीज़ें आपको अलग दिखती हैं, ठीक है। जब आप कोई भी चीज़ आप ZBrush में आप क्रिएट करते हो, आप C4D में क्रिएट करोगे, ब्लेंडर में, तो दैट इज मैश बेस्ड मॉडलिंग होती है उसमें आपको चीज़ मैश की तरह दिखती है। इसमें हमको ऐसे इस तरीके से पॉलीलाइन से आइसोकर्व दिखते हैं, दैट इज नर्व्स मॉडलिंग। डिफरेंट मॉडलिंग्स होती है। तो क्लेव के अंदर क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें आप रिंग बनाओ तो आप फटाफट मेरे लिए बना दोगे, लेकिन मैं आपको बोलूँ किसी का हाथ बना के बताना तो हमको समझ ही नहीं आएगा बूलियन यूनियन कैसे करें, फिर बीच में ये वाला इफेक्ट कैसे आएगा, यहाँ पर क्रीजेस कैसे ऐड करनी है। तो ये सारी चीज़ें के लिए आपको मिलता है क्लेव। सो इन क्लेव यू कैन क्रिएट ऑल दीज थिंग्स। आपके पास लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी से आप एनिमल्स और जो भी मोटिव जो हम लोग अपडेट करते रहते हैं बनाकर, वो आप यहाँ से आप लोग लोड करके यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये सारी लाइब्रेरी आप लोगों को मिलती है, ठीक है। हम लोग टाइम टू टाइम इसको अपडेट भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो गणेश जी थे, बुद्धा भगवान थे, और आपके जो है वो ये बॉटल थी, ये सारी ये हमने बाद में अपडेट की हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइब्रेरी आपको अपडेट होती रहती है। तो आप इस लाइब्रेरी को आप लोड कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड आप अपने डिज़ाइन में इसको आप इम्प्लीमेंट कर दो कहीं पर भी जहाँ पर आपको लगे कि भाई ये चीज़ फिट हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे गणेश जी यूज़ करने हैं, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सिलेक्ट, तो ये, तो अगर मैं इनको शेडेड में करके दिखाऊँ, अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि भाई ये आपका मॉडल अलग है और ये आपका मॉडल थोड़ा सा अलग है। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन आपका स्प्लाइन मॉडलिंग एंड आपका मैश मॉडलिंग, ठीक है। सो इन क्लेव आप इस टाइप के मॉडल्स पे आप लोग काम कर सकते हो। ये मॉडल्स आप फ्रॉम द स्क्रैच आप लोग क्रिएट भी कर सकते हो,
आप पहले जो इसमें एक चीज़ थी वो थी, इसमें हमारे पास ब्रशेस नहीं थे, तो लोगों को क्या करना होता था कि ठीक है उन्होंने मॉडल क्रिएट कर लिया, बट लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको क्या करना पड़ता था, वो जी ब्रश में लेके जाता था अपनी फाइल को, ताकि वो उसमें इफेक्ट्स ऐड कर पाए, है ना। अब मुझे यहाँ पर एक तिलक लगाना है तो भाई मुझे वो सरफेस उठानी पड़ेगी, अगर मैं कंट्रोल पॉइंट्स ऑन करूँगा तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हैं, लेकिन अब मुझे जी ब्रश भी नहीं आता, मैं तो एक ही सॉफ्टवेयर सीख लूँ पहले, फिर मैं दूसरा सॉफ्टवेयर सीखूंगा। तो आपको क्या होगा, जब सब्डी आया ना तो सब्डी के साथ आपको इसमें ब्रशेस भी मिल गए। ऑब्वियसली जी ब्रश वाले सारे ब्रशेस तो नहीं मिले, लेकिन जो हमारी नीड में है वो सारे ब्रशेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ को उठाना है, किसी भी चीज़ को आपको स्मूथ करना है, किसी भी चीज़ में आपको डिप्रेशन क्रिएट करना है, आपके पास सारे ब्रशेस आपके पास यहाँ पर मिलेंगे। किस तरीके से होता है वो, आप स्कल्प में गए, सो यहाँ पर आपके ब्रशेस आ गए, आपको क्या इफेक्ट देना है, आप यहाँ से आप ब्रश पिक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास सिमेट्री का ऑप्शन भी है, तो आप बोथ साइड उसको कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ को करने के लिए आपको पहले क्या होता था कि आपको अलग सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल लेके जानी पड़ती थी, एंड ऑब्वियसली जी ब्रश में काम करना इतना इजी नहीं होता, आपको वहाँ पर जो है ब्रशेज अप्लाई करने पड़ते हैं, देन आपकी फाइल जो है वो हैवी हो जाती है, आपको वापस से उसको रीमेश करना पड़ता है। तो आपका जी ब्रश के अंदर ऑप्शन था दैट यू कैन रीमेश योर फाइल, लेकिन वो राइनो में नहीं था, तो फिर राइनो में जो फाइल लेकर आते थे वो बहुत हैवी होती थी, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है वो रीमेश का ऑप्शन भी दिया गया है। आप अपने फाइल को आप रीमेश कर सकते हो यहीं पर भी। आपके पास सेपरेट कमांड भी है कि अगर आप किसी और फाइल को यू वांट टू रीमेश, रीमेश इज लाइक रीबिल्ड फॉर दीज मॉडल्स। रीबिल्ड कमांड में क्या होता है कि हमारे पास कर्व में कंट्रोल पॉइंट्स हैं, हमने कंट्रोल पॉइंट्स को कम किया सो दैट कर्व हमारा स्मूथ हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि भाई आपको लग रहा है मैश बहुत हैवी है, फाइल हम काम कर रहे हैं तो काफ़ी स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है, तो आप उसमें उसको रीमेश करके फाइल को हल्का किया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द स्ट्रक्चर, एंड देन आपने उसको वापस से आपने उसको जो है काम करना उसके ऊपर शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप क्लेव के अंदर आप लोग अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा मॉडल है, यहाँ पर अपने इस तरीके से या बिकॉज स्कल्प्ट और जो क्लेव जो मॉडल है दैट इज नॉट पैरामेट्रिक, ओनली पैरामेट्रिक टूल्स आर डिस्प्लेड देयर। सो आपके पास अगर आपने यहाँ से यूज किया है matrix, it won't be shown here. Like we cannot do any changes in future. नहीं, No. नॉट येट, Okay. बिकॉज क्लेव का एक्चुअली जो पर्पस है वो काफ़ी अलग है। सो इसलिए पैरामेट्रिक मॉडलिंग जो है अभी क्लेव के लिए जो है अभी ऐसा कुछ इस पर कुछ काम चल भी नहीं रहा है। वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट मोर डिटेल्ड ब्रशेस एंड मोर टूल्स टू ईज योर दिस ऑर्गेनिक मॉडलिंग, बट एज ऑफ नाउ पैरामेट्रिक जो चीज़ है वो क्लेव के लिए नहीं है, बिकॉज आपके जो स्प्लाइन बेस्ड मॉडल्स होते हैं वो पैरामेट्रिक होते हैं, लेकिन इससे आपके मॉडल्स आपके नहीं होते। अगर आप जी ब्रश में भी आप काम करेंगे तो जी ब्रश इज ऑल्सो नॉट पैरामेट्रिक, बिकॉज हम तो उसी सॉफ्टवेयर को देख के जो है अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो आगे नियर फ्यूचर में कुछ नहीं कह सकते। अभी अगर हमें इसमें स्टोन सेटिंग करनी है, हाँ यू कैन, ठीक है, आपके पास यहाँ पर आपको जेम्स में आपके पास ऑप्शन है जेम प्लेसर का। सो जेम प्लेसर को सिर्फ एक मॉडल चाहिए होता है, आइदर वो मैश हो, सरफेस हो, पॉली सरफेस हो। यूजुअली हम मेश पे ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल तो जेम्स प्लेस नहीं लगता आपको ड्रेप वगैरह ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इसमें हो जाएगा। इसमें आपने जेम प्लेसर पिक किया, ठीक है, वो मुझसे सरफेस पूछ रहा है, मैंने सरफेस सेलेक्ट किया, ठीक है। सो ये आपको जो है वो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, इस तरीके से आप यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो ऑन मैश, ठीक है। आपके पास मैश पे काम करने के लिए बाकी टूल्स भी हैं, एक अलग से सेक्शन है जहाँ पर सारे
मैश के टूल्स हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको भी जब आपके पास टाइम हो आप लोग इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई मैश में किस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग ऑफसेट करते हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। I have one more doubt. It's a mesh layout thing. Okay, fine. Commands are not similar, but if we are using parametric commands for this model, those commands we can. Okay, those will be displayed. अगर सपोज you have started from spline modeling and then you converted that model into subgrid, so वो जो spline के जो commands होंगे हाँ. that are displayed, but उसके बाद जो ये commands होंगे वो नहीं। So आपके जो डायनेमिक कमांड्स हैं वो सभी आपको एक लाइटिंग बोल्ट का आइकन होगा वहाँ पर, सो यू कैन डिफरेंशिएट कि भाई ये कमांड डायनेमिक है, ये कमांड नॉन डायनेमिक है। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ ये बोल्ट आइकन ऑन कर देता हूँ तो मुझे सिर्फ डायनेमिक टूल्स ही दिखते हैं, ठीक है। एंड मैं अगर इसको ऑफ कर देता हूँ तो मुझे बाकी सारे टूल्स भी दिखते हैं। एंड हेल्प का बटन जो है वो भी वहीं पर है। तो अगर आपको लगता है कि किसी टूल में आपको चाहिए किस तरीके से वो आपका टूल काम करता है तो आपने हेल्प पे लेना है एंड देन आप क्लिक करेंगे उस पर। तो आपके सामने जो है राइनो का भी डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा एंड मैं आपको बता देगा कि वो क्या आपका उस टूल का फंक्शन है। Yes. So sometimes when we use some dynamic commands as well as other commands, the record history is broken and we keep getting that sort of comment. Pop-up. हाँ वो pop-up आता है, तो उसको कैसे fix करते हैं कि fix नहीं कर पाते? See that because that the designer needs to figure out this thing कि भाई जब आप कोई भी मॉडल क्रिएट कर रहे हैं so how to create connection between जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था बस वो आपको वो ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप उसको कनेक्शन आप बिठा पाएं। बिकॉज ये इसका ना एक्चुअली कोई एक सिंगल टेक्निक नहीं है जो मैं आपको बता दूं, दैट डिपेंड्स ऑन मॉडल टू मॉडल। अब मुझे मॉडल देखना होगा देन मुझे उसको डायनेमिकली सोचना होगा कि हाउ आई कैन कनेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ दिस मॉडल। अगर कई बार ऐसा होता है कि हर मॉडल हम सोचें कि वो 100% पैरामेट्रिक हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं 50% या 40% भी उसको पैरामेट्रिक अचीव कर लिया तो मेरा वो 40% काम जो है वो मेरा आसान हो जाता है। सो ये आपको जो है वो डिज़ाइन टू डिज़ाइन आपको सीखना होगा कि किस तरीके से यू कैन क्रिएट कनेक्शंस। अभी लाइक हम लोग भी जो है इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कोई भी टूल हम लोग जैसे आपने मुझे बोला कि भाई ये टूल है तो मैं डायरेक्टली उसको नहीं कर सकता, मुझे भी डेवलपर्स के साथ बैठना होता है, फिर उनको पूरा समझाना होता है, फिर उसका पूरा ट्रायल एक होता है। जैसे कि अभी मुझे अराउंड 4 महीने हो गए हैं मैं डेवलपर्स के साथ हूँ, जिसमें मेरे को मैं सिर्फ 3 टूल बना पाया हूँ अभी, जिसमें कि आपका जो रीबिल्ड कमांड होता है वो अभी हमारे पास डायनेमिक नहीं था, तो अभी नेक्स्ट वीक में आपका जो अपडेट आ रहा है सो दैट रीबिल्ड कमांड इज आल्सो डायनेमिक। आई टेल यू व्हाई। क्या होता था कि आपने किसी सरफेस के ऊपर आइसोटॉप तो ले लिया, आपने स्टोन्स भी प्लेस कर दिए, दैट इज फाइन। अब लेकिन क्वायरीज ये आ रही थी लोगों की कि अगर किसी को लीफ बनानी है, जैसे कि ये मेरे पास एक लीफ है, इसमें मुझे आइसोटॉप ऐसे नहीं चाहिए होगा, मुझे आइसोटॉप ऐसे चाहिए होंगे वेन्स की तरह। हाँ। मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं था, तो उस पर काम किया, देखा काफी टाइम उसको भाई R&D किया, देन फाइनली क्योंकि मतलब कि हमको लगता है कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, लेकिन जब बैक एंड में होता है ना तो वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग होता है कि एक टूल को क्रिएट करना। जब मैं भी डिजाइनिंग करता था या जब मैं भी यहाँ पर जो है सिर्फ यही सॉफ्टवेयर में डील करता था तो मुझे भी लगता था ठीक है टूल ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन डेवलपर्स के साथ जब आप बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि एक टूल के लिए कितनी सारी कोडिंग होती है एंड आपको देखना होता है कि वो आप अचीव कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो वो है, लेकिन आई एम श्योर धीमे धीमे हम इस चीज़ को क्रैक करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पैरामेट्रिक क्रिएट कर लें एंड मे बी हो सकता है नियर फ्यूचर में हम लोग 100% भी कर लें उसको, क्योंकि अभी जो ये सॉफ्टवेयर है वो बाकी सारे सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर में आपने कोई चीज़ क्रिएट की, सो देन आपने क्या किया कि आप उसका एक लिंक आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि अभी पाइपलाइन में है। ये सारी चीज़ें मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो जैसे कि क्या होता है कि मुझे कैड आता है, इनको कैड नहीं आता, लेकिन इनको मुझे डिज़ाइन दिखाना है क्योंकि ये मेरे से आउटसोर्सिंग कराते हैं। सो देयर इज एन ऑप्शन कि आप एक लिंक क्रिएट करते हो, क्योंकि आजकल वो ना लिंक का बहुत वो चल रहा है। वेब लिंक व्यूअर होता है ना, आप वेबसाइट पे आप डिज़ाइन यू कैन रिवॉल्व एंड सी ऑल द फेसेस। तो सॉफ्टवेयर जो है अभी वो सिर्फ आपका या तो वीडियो बना सकता है या आपका इमेजेस दे सकता है, बट वो आपको वो लिंक नहीं दे पाएगा जिसमें आप वो मॉडल देख पाएं। ठीक है, तो अभी हम लोग वो चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो वेब लिंक, एक स्टेबल वेब लिंक हम लोग क्रिएट करें, ताकि मैंने जो यहाँ पर मॉडल बनाया मैंने उसका एक लिंक क्रिएट किया, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। अब आप भी, आपके पास जब टाइम है आप उसको क्लिक करो, आप अपने फ़ोन में, टीवी पे, लैपटॉप में आप उस लिंक को देख सकते हो एंड यू कैन टर्न दैट मॉडल लाइक दिस।
And जो सॉरी टू डिस्टर्ब, Yeah. कैरेटलिन और ब्लूस्टोन वगैरह की जो भी आते हैं ना एडवर्टाइजमेंट्स जी, जी, वगैरह, जी, उसमें दे शो द 360 डिग्री मॉडल, हाँ तो हर तरह से तो वो भी कहीं ना कहीं तो यूज हो रहा होगा ना सॉफ्टवेयर में, कहीं ना कहीं अपडेट होगा, दैट्स व्हाई दैट इज हैपनिंग। सी मैम, जो कैरेटलिन जो यूज़ कर रही है जो आपका, और जो ब्लू स्टोन जो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल यही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग सो दिस गाइज आर यूजिंग सिनेमा 4D। सो सिनेमा 4D वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो लोग आपका जो है आपका ब्लेंडर यूज़ करते हैं, वो लोग ऑक्टेन यूज़ कर रहे हैं, वो लोग मैवरिक यूज़ कर रहे हैं। सो दीस आर अगेन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, कंप्लीटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर। सो सिनेमा 4D जो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक कंप्लीट पैकेज है, वो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर यू कैन डू मॉडलिंग, स्प्लाइन एंड मैश बोथ। आप उसके अंदर VFX क्रिएट कर सकते हैं, आप उसके अंदर मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम लोग देखते हैं ना भाई, रिंग के ऊपर आके रिंग इस तरीके से आ रही है, पीछे हाँ। पानी चल रहा है, या कोई सीन है, मॉडल इस तरीके से कर रही है, तो वो सब कुछ जो होता है वो आपका इन सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट किया जाता है। सो वो लोग उसमें वो लोग ये सारी चीज़ें जो है अचीव कर पा रहे हैं। अब चैलेंज ये है कि अगर हम भी इस सॉफ्टवेयर को वैसा बनाने लगे, तो वो फिर हम ज्वेलरी लाइन से हटके वो हम कंप्लीट उसमें आ जाएंगे। जैसे कि अब जिसको ज्वेलरी सीखनी है वो हमारे इंस्टीट्यूट में आएगा, लेकिन जिसको अगर ये कुछ है तो फिर वो तो एरिना एनिमेशन या आपका जो मैक होता है MAC, या वो फिर इन जगहों पे जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ क्लब हो सारा कुछ क्लब हो तो जाएगा वो है। लेकिन हमको क्या है, हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम ज्वेलरी फोकस्ड है। सो वो वाली चीज़ इस तरीके से होती है। So, एक और question. Yes, yes, yes. So generally, Rhino has a student version, which is cheaper than the original software. So if Matrix doesn't have that, so is Matrix ever planning to release something like that for practicing, not for commercial purposes or anything like that? Because as students, we can't afford that 8 lakh, 9 lakh software. And then sometimes people get cracked versions, which is illegal, obviously. So we don't want to do that. So how does Matrix think they can like help? सर मैं तो साल भर से ट्राई कर रहा हूँ, मेरी तो सुन नहीं रहे। एक्चुअली ये चीज़ लाइक मुझे अराउंड कुछ साल भर से ऊपर हो गया, मैं कब से बोल रहा हूँ उनको कि ऑब्वियसली थिंग्स इतना इजी नहीं होती कि मतलब कि मैंने बोला और वो हो गया जस्ट, ठीक है। मैं अपनी साइड से फीडबैक दे सकता हूँ, और ये फीडबैक मैं उनको कब से मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमको सॉफ्टवेयर को प्रमोट करना चाहिए। जस्ट लाइक हम इंस्टीट्यूट्स को एक स्टूडेंट आपका एजुकेशनल वर्जन देते हैं, सिमिलरली वी कैन क्रिएट अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल सो दैट स्टूडेंट्स भी उसको यूज करना शुरू करें। एट द एंड उन्हें ही आगे जाके काम करना है। लेकिन Actually, you hope you remember there was a 1 month or 15 days trial versions there.